किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर पर रात 12 बजे का रहस्य। दिल्ली की तैयारी की रात 12 बजे। देखे ट्रैक्टर झांकियों की रिहर्सल रात 12 बजे। इमरजेंसी मरीजों और किसानों के लिए टेम्परेरी अस्पताल में मौजूद है हर जरूरत का सामान। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिटनेस रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है सिंघू बॉर्डर, और जहां पर आप देख सकते हैं जिस तरह से किसानों ने 26 जनवरी के लिए एक रैली निकालने की जो बात कही है, और जो झांकी जो 26 जनवरी को निकाली जा रही है, जिस पर सरकार दिल्ली पुलिस ने भी अपनी मंजूरी दे दी है कि कोई भी बॉर्डर सील नहीं किया जाएगा, सभी बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। इसी पर हम जानते हैं यहाँ जो लंगर लगा रहे हैं, क्या इस झांकी के अंदर उनकी भी कोई झांकी होगी या नहीं, आइए। अब जिस तरह से जो है किसान जो अभी 26 जनवरी को अपनी एक झांकी निकाल रहे हैं जी, तो आप लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल जी, होएगी। तो आप लंगर लगा रहे हैं, किसान तो अपने उपकरण लेकर आएंगे, तो आप क्या दिखाएंगे उसमें? आप अपना क्या लंगर का कुछ सामान लेकर जाएंगे? लंगर तो इधर लंगर पानी छिका के संगत को आपके पास गाड़ियां हैं, गाड़ियों के ऊपर झंडे लेके जाएंगे, राशन लेके जाएंगे, राशन भी लेके जाएंगे, खाने लेके राशन लेके जाएंगे हम। अच्छा, हाँ, आप अपना राशन लेकर जाएंगे, और साथ में कढ़ाइयाँ वगैरह कच्चे वगैरह होंगे, सभी कोई वो सभी रहेंगे। बिल्कुल। तो तकरीबन कितने आपके साथ जो लोग जा रहे हैं? अपने साथ तो जितने आप सेवा करते हैं 2-250 आदमी पक्का लंगर। कितने को हो रहे हैं तुसी? हम 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। आप भी रिहर्सल कर रहे हैं अभी? हाँ जी। इतनी रात में? हाँ जी। तो आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं, कोई डर नहीं है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बीच में यहाँ नर्सिंग होम की व्यवस्था की गई है। टेम्परेरी जो नर्सिंग होम होता है उसको पूरी तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं, किस किस चीज़ का अरेंजमेंट है यहाँ पर, आइए वो चीज़ें जानते हैं डॉक्टर साहब से। आप सर नाम क्या है अपना? अवतार सिंह जी, ये जो कैंप लगाया गया है किसकी तरफ से लगाया गया है और कब से लगाया जा रहा है? ये 8 जनवरी से शुरू हुआ है। लाइफ केयर फाउंडेशन डेराबस्सी और बाकी सभी का सहयोग है, जितने भी यहाँ पे संगत आ रही है। तो यहाँ पे किस किस चीज़ का अरेंजमेंट आप लोगों ने किया हुआ है? जैसे कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है तो क्या ऐसा कोई केस अभी तक? बेसिकली जो एक हॉस्पिटल में अरेंजमेंट होते हैं वो सभी हैं। तो अभी तक सिविल हॉस्पिटल से ज़्यादा अरेंजमेंट है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, और जो भी इमरजेंसी हार्ट की ECG वगैरह सभी प्रबंध है यहाँ पे, हर एक तरह का प्रबंध है। तो अभी तक कोई ऐसा कोई पेशेंट आया जो सीरियस हालत में आया? हाँ, आते हैं, बहुत आते हैं। उनको ठीक हो गए यहाँ से। बाकी 1-2-4 केस ऐसे हैं जिनको रेफर करना पड़ा। ऑक्सीजन वगैरह को इमरजेंसी तो ऑक्सीजन वगैरह का आपके पास पूरा प्रबंध है। 4 सिलेंडर ऑक्सीजन के हैं, ECG मशीन्स हैं, और जो बेसिकली होना चाहिए वो सारा कुछ है यहाँ पे। नॉर्मल टाइप से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर तरह का हैंडल कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल, डॉक्टर्स की टीम है यहाँ। और जो मान लो कोई ज़्यादा सीरियस केस हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? केस पे डिपेंड करता है जी, अगर कहाँ पे रेफर करना है उसको। तो सरकार की तरफ से कोई मदद आ रही है आप लोगों के पास? नहीं आ रही है? सरकार की तरफ से क्या आना है यहाँ पे? सरकार की तरफ से मदद आती तो बैठे ही ना होते यहाँ पे। फिर भी अगर जैसे मान लिया भाई इतनी पब्लिक है, इस बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एम्बुलेंस या कोई और चीज़ों के डॉक्टर की एम्बुलेंस तो खड़ी है रेड क्रॉस वालों की यहाँ पे, एम्बुलेंस तो है उनकी। अब यहाँ पे अगर हार्ट अटैक का केस आता है तो उसको हम कहाँ भेजेंगे? सिविल हॉस्पिटल सोनीपत, वहाँ पे तो है ही नहीं हार्ट अटैक के लिए कोई प्रबंध ही नहीं है, तो उसको तो वो रोहतक PGI भेजेंगे। इतना टाइम थोड़ा होता है पेशेंट के पास उस टाइम। तब तक आप यही हैंडल कर सकते हैं? नहीं, हैंडल तो कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको प्राइवेट में भेजना पड़ेगा ना। वहाँ पे उनके पास सिस्टम ही नहीं है कि वो हार्ट अटैक वाले पेशेंट को संभाल सके। सो उसको तो फिर वो रोहतक भेजेंगे। लेकिन जिस पेशेंट को अटैक आ रहा है, अगर वो सीरियस है, हमने यहाँ से रेफ़र किया है, तो फिर रोहतक तक का तो टाइम नहीं होगा ना पेशेंट के पास। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर मान लिया सीरियस अगर पेशेंट आता है तो उसके पास इतना समय नहीं बच पाता, और उतना जो है यहाँ साधन भी नहीं है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ अपना जो है अरेंजमेंट किया हुआ है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बाबा को कोई परेशानी थी तो वो आए हैं, आकर अपनी जो उन्होंने परेशानी बताई तो उनका ट्रीटमेंट तुरंत किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ BP वगैरह नापने के लिए यहाँ सब मशीनें यहाँ रखी हुई हैं, और इसी तरह से यहाँ ECG के लिए भी यहाँ मशीनें हैं और सिलेंडर भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप दिखाते हैं आगे का नज़ारा, आगे क्या कुछ है। जैसे आप देख रहे हैं 26 जनवरी की यहाँ तैयारी चल रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे
यहाँ गुरदासपुर से जो आया हुआ है लंगर है और यहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं, वो सभी आज जो तिरंगा झंडा लेकर आए हैं उसको देख रहे हैं और उसके साथ साथ में यहाँ सब अपने बैठकर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से हमें आगे का काम करना है। टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको दिख रहा है। अब ये समय हो चुका है, रात के 11 बज चुके हैं और लेकिन यहाँ लगता नहीं है कि 11 बज चुके हैं। यहाँ पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी रात इसी तरह से जगते रहेंगे, लगे रहेंगे और झंडे अभी तैयार करेंगे। उसके बाद इनको अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर जो है लगाया जाएगा। अभी दिल्ली पुलिस ने सभी बॉर्डर को खोल दिया है किसानों के जाने के लिए। हाँ जी। तो आप लोगों की झांकियाँ कहाँ से निकलेंगी और कौन सी जगह से जाएंगी? सिंघू बॉर्डर से लेकर जो आउटर रिंग रोड है वहाँ तक और वहाँ से फिर जो है ऊपर को होकर राई जो है KMP से दिल्ली के अंदर से होके फिर इधर को आएंगे। अभी रूट मैप जो है वो तैयार हो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ? ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। झांकी दे ਲੰਗਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। झांकी दे ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਝਾਕੀ ਹੋ जाएगी। क्या इससे पहले कभी इस तरह की झांकियाँ निकाली गई हैं? आज तक तो नहीं, दुनिया में ये पहली बार होगा। ये सिविलियन जो किसान हैं, जो आम लोग हैं इस देश के, वो इस तरह की जो झांकियाँ हैं वो निकालेंगे। मुझे पता चला 1952 में भी किसानों ने एक ऐसी झांकी पहले निकाली थी। उसके बाद ये, लेकिन ये एक अलग तरह की है, इस तरह की ना पहले कभी हुई है। एक आंदोलन में आए हुए किसान जो है वो लोगों को बताएंगे और अपने शांतमयी तरीके से जो प्रदर्शन भी करेंगे और एक तरह से जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो भी मनाएंगे। मेरा नाम रशपाल सिंह। रसपाल सिंह जी, क्या कहेंगे जो जिस तरह से जो शरारती तत्व जो पकड़ा गया था रात में सुबह, और उसके बाद उसका क्या पुलिस को सौंपा गया था, क्या किया था उसने? शायद आपकी जानकारी में नहीं है कि कुछ दिन पहले एक चिट्ठी वायरल होती है। वो चिट्ठी बीजेपी जो हेडक्वार्टर यहाँ पर दिल्ली में है उनके नाम से है, जो बीजेपी के दिल्ली स्टेट के प्रधान हैं उनकी है। उसके ऊपर सीधा सीधा खुलासा किया हुआ है कि 26 जनवरी को लेकर किसानों के इस आंदोलन को कैसे तार-तार करना है, किस तरह से उसके साथ दंगा होना है, कैसे आप लोग खल्लल डालेंगे और अगर आप पकड़े भी गए तो आपको किस तरह से हम लोग बचाएंगे। आपको किसी तरह की कोई भी कानून खरोंच नहीं आने देगा। और ये सारा कुछ उस चिट्ठी में साफ साफ तो था। शरारती तत्व का पहले से ही हवाला सोशल मीडिया पे उस चिट्ठी ने दे दिया, जिसकी चर्चा किसानों ने जो विज्ञान भवन में मंत्रियों से भी की। और उसके अलावा उसी चिट्ठी को फिर दिल्ली के जो बीजेपी वाले नेता हैं वो नकार रहे हैं कि ये हमारी है ही नहीं, उनका लेटर हेड है, उनके ऊपर उनके प्रधान के साइन है। तो ये अगर साइन को डुप्लीकेट कर सकता है, कल को प्रधान की कोई प्रॉपर्टी भी ले सकता है, उनके बैंक अकाउंट कभी भी खाली कर सकता है। कैसी बच्चों वाली बात करते हैं ये लोग। उनकी चिट्ठी है, पकड़ी गई तो ये हमारी है ही नहीं, ये तो साजिश है। नहीं पकड़ी जाती तो पता नहीं क्या कर देते। उसी चिट्ठी के बाद संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसी के जब उसको पुलिस के हवाले देते हैं, पुलिस क्लीन चिट दे देती है और कल संदिग्ध गाड़ी पकड़ी जाती है, उसमें पुलिस की वर्दी है। जिस तरह वो लड़का कह रहा था कि हम लोग इतनी पुलिस वाले की वर्दियों में आएंगे, ये कुछ होगा, वो सारा कुछ कल वो वाली कार तो साफ क्लियर कर रही थी। तो आप लोगों को वहाँ जाके ना वो दिखाना चाहिए था कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। सवाल उस SHO से बनता है, पुलिस से बनता है कि तुमने तफ्तीश क्या की। जब कल वो मीडिया के सामने अगर वो बोल रहा था, पुलिस तब भी वहीं थी। अगर वो तब सच्चा था तो पुलिस को देख के वो वही उसी समय कह सकता था कि नहीं, मुझे ये डराया धमकाया गया है, ये मेरा बयान नहीं। तो इसलिए साजिश करता बेनकाब हो। जो बातें जो उठ के आ रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है सरकार की तरफ से? ये बताओ मुझे कि इतनी बड़ी सरकार के साथ किसानों ने मत्था लगा रखा है। किसानों सरकार के पास कितनी एजेंसियां हैं आप बताइए ना मुझे। पहले ये बताओ एजेंसियां कितनी हैं उनके पास। ठीक है, तो सरकार से सब जब टक्कर है तो किसानों के बीच में कौन कौन घुसा है। अब आप आए हो, मुझे क्या पता कि आप सरकार के बंदे हो कि कौन हो। ठीक है ना। सो इसलिए किसी भी रूप में, किसी भी वेशभूषा में सरकार की खुफिया एजेंसी का बंदा यहाँ पहुँचेगा, पल पल की खबर लेगा। रात को क्या होता है, इस टेंट में कितने बंदे हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब ये लोग लापरवाह होते हैं, कब वो अपने बंदे अंदर घुसेड़ सकते हैं, कब कोई ट्राली आग के हवाले कर सकते हैं, इतने सिलेंडर हैं, कब फट सकते हैं, कब बड़ा धमाका हो सकता है।